मंत्री, आपने कहा कि बजट की जो परिभाषा आपने गढ़ी अपने ट्वीट में, उसका कारण आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस को भी कहा कि एक रीत बन के रह गया है, उसको कैसे देखें? और साथ ही साथ आपने एक आर्थिक सर्वे जो है, सर्वेक्षण, उस पर भी टिप्पणी करी है मुख्य आर्थिक सलाहकार के लिए। देखिए, बजट क्या है? बजट ये है कि आप कितना कमाते हो और कितना खर्चते हो, और क्या आपकी कमाई आपके खर्च से ज्यादा है कि नहीं। अगर आपका खर्च आपकी कमाई से ज्यादा है तो डूबने वाला काम है, और अगर आपकी कमाई आपके खर्च से ज्यादा है तो आप एक विवेक वाले इंसान हैं। तो इसी तरह से मुल्क का बजट भी होता है। पर ये एक अजीब विडंबना है कि ये एक रीत बन गई है कि साल में एक बार वित्त मंत्री आएंगी या आएंगे और वो देश भर की बातें करेंगे, नीतियों के ऊपर अपना व्याख्यान करेंगे। किसी भी एडवांस्ड लोकतंत्र में बजट एक नॉन इवेंट है, क्योंकि जो सरकार का खर्च है और सरकार की कमाई है वो सदन के पटल पे रख दिया जाता है, उसके बाद बहस हो जाती है। पर हमारे देश में हमने इसको एक ऐसी रीत बना लिया है, और उसमें कुछ कृपा चलचित्र वालों की भी है कि उनका भी एक इवेंट बन जाता है, अपना उससे टीआरपी कुछ बढ़ती है, कुछ और पैसे आ जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण, अब या अगर आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण चाहिए, वो इस मुल्क के सबसे प्राथमिक नागरिक हैं, तो फिर उनको उनकी मन की बात बोलने देना चाहिए कि उनके क्या विचार हैं इस देश और दुनिया के बारे में। अगर वो संसद के और मुल्क के सामने रखें और उसके ऊपर बहस हो तो कोई बात बनती है। यहाँ पे तो कैबिनेट एक अभिभाषण राष्ट्रपति को लिख के दे देती है और वो राष्ट्रपति पढ़ देते हैं। तो इन परंपराओं के ऊपर एक बारी दोबारा पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की बात, देखिए उन्होंने एक बहुत सटीक टिप्पणी की है। शायद मैं सटीक भी नहीं कहूँगा, उन्होंने एक सीधा प्रहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस देश में जो प्रक्रिया है वही सज़ा है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाता है तो उसको सत्य मान लिया जाता है, आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप बेगुनाह हो। जो कानून के बुनियादी असूल है उनके खिलाफ है कि आप बेगुनाह हो जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो सकता। और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसीलिए जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो पूंजीपति हैं, उन्होंने इस देश से पलायन कर लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति जो बिजनेस करता है या जो व्यवसाय चलाता है, तो उसको ये नहीं चाहिए कि सदा ही उसकी हैरेसमेंट होती रहे। और सरकार की जो एजेंसियां हैं, जिस तरह का उनका रवैया रहा है पिछले 10 वर्ष में कि कचहरी में कोई मामला टिकता नहीं, पर किसी को परेशान करने से हम छोड़ते नहीं, तो इससे लोग परेशान होकर देश छोड़ के चले गए हैं। और इसलिए अगर आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल का एक स्टेटिस्टिक लें कि पिछले 10 साल में कितना कैपिटल का पलायन हुआ है,